हाँ, तो सभी भाइयों का एग्रीकल्चर क्लासेज में स्वागत है, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हम पढ़ रहे थे मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु में हम पढ़ चुके थे ऋतुओं के प्रकार, जिनको याद करने की एक ट्रिक थी, भगत के बस में है भगवान। जिससे ग्रीष्म ऋतु, गैसे ग्रीष्म ऋतु, वैसे बसंत ऋतु, सैसे शरद ऋतु, सैसे शिशिर ऋतु, हैसे हेमंत ऋतु और वैसे वर्षा ऋतु। ऋतुएं 6 प्रकार की होती हैं और इनमें हम पढ़ेंगे अब सबसे पहले बसंत ऋतु। बसंत ऋतु क्या है, बसंत ऋतु के बारे में जानेंगे। बसंत ऋतु में क्या होता है, यह भारतवर्ष में कब आती है और इसमें कौन कौन सी दशाएं शामिल होती हैं, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। इसलिए सबसे पहले आती है हमारी बसंत ऋतु। और आपके लिए एक बात बता दूं, बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है। बसंत ऋतु को फर्स्ट बसंत ऋतु, कौन सी ऋतु है हमारी, बसंत ऋतु। इस ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है। इस ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है। अब राजा क्यों माना जाता है, मान के चलो कि जैसे कि एक जंगल है, जंगल में किसको राजा माना जाता है, शेर को, क्योंकि यह सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है, इसीलिए तो शेर को राजा माना जाता है। तो शरद ऋतु में ऐसी क्या खूबी है कि शरद ऋतु को, सॉरी, बसंत ऋतु में ऐसी क्या खूबी है कि इसको राजा माना जाता है। तो राजा इसलिए माना जाता है कि जो बसंत ऋतु के समय में जो मृदा होती है, बसंत ऋतु के समय में, बसंत ऋतु के समय में, बसंत ऋतु के समय में जो मृदा होती है उसमें उर्वरा शक्ति, उसमें उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, उसमें उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। और इस ऋतु में जो तापमान होता है, इस ऋतु में, इस ऋतु में तापमान सामान्य होता है, तापमान सामान्य होता है। इस ऋतु में तापमान सामान्य होता है। यही एक कारण है, यही एक कारण है, यही एक कारण है जिसके कारण, जिसके कारण बसंत ऋतु को, जिसके कारण बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है, ऋतुओं का राजा माना जाता है। बसंत ऋतु के समय में मृदा में जो उर्वरा शक्ति होती है जो बढ़ जाती है, और इस ऋतु में तापमान सामान्य होता है। इन्हीं का एक कारण है कि जिसके कारण बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है। और इस ऋतु में, यह ऋतु, यह ऋतु भारतवर्ष में, यह ऋतु भारतवर्ष में, भारतवर्ष में प्रतिवर्ष मार्च से लेकर मई तक रहती है। और इस ऋतु में पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। और एक बात और, जो भी बर्फानी क्षेत्र होते हैं इस ऋतु में, जो भी बर्फानी क्षेत्र होते हैं, कौन से क्षेत्र होते हैं, बर्फानी क्षेत्र, उन क्षेत्रों में बर्फ पिघलना स्टार्ट कर देती है, बर्फ
पिघलना स्टार्ट कर देती है, पिघलना प्रारंभ कर देती है। यह हुई बसंत ऋतु के बारे में संपूर्ण जानकारी। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है। राजा क्यों माना जाता है? क्योंकि इस ऋतु में जो मृदा होती है, मृदा में उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और जो तापमान होता है वह सामान्य होता है। यही एक कारण है जिसके कारण बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसके बाद में इस ऋतु में, यह ऋतु भारतवर्ष में प्रतिवर्ष मार्च से लेकर मई तक रहती है और इस ऋतु में पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, हरियाली छाई हुई होती है, हरियाली छाई हुई होती है, छाई हुई होती है। और इस ऋतु में जो बर्फानी क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में बर्फ पिघलना प्रारंभ कर देती है। यह हुई बसंत ऋतु के बाद, बसंत ऋतु के बारे में जानकारी। इसके बाद में पढ़ेंगे हम अगली ऋतु। अगली ऋतु है हमारी ग्रीष्म ऋतु। ये बसंत ऋतु के बारे में जानकारी हो चुकी है, इसके एक बार स्क्रीनशॉट मार लें। अब चलते हैं आगे। बसंत ऋतु के बाद में आती है हमारी ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु आती है? ग्रीष्म ऋतु। यह जो ग्रीष्म ऋतु होती है, नाम से पता चलता है कि इस ऋतु में गर्मी बहुत होती है। क्या होती है? गर्मी बहुत होती है। इसके बाद में पढ़ते हैं हम, हमारी अगली ऋतु है 2 नंबर पर आती है हमारी ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु आती है? ग्रीष्म ऋतु। फर्स्ट बात, यह ऋतु भारतवर्ष में, यह ऋतु भारतवर्ष में प्रतिवर्ष बसंत ऋतु के बाद, बसंत ऋतु के बाद आती है और यह ऋतु मई से लेकर जून तक रहती है। और इसके बाद में इस ऋतु में सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, जिसके कारण धरती का तापमान बढ़ जाता है, धरती का तापमान बढ़ जाता है। और एक कॉमन सी बात है, जब धरती का तापमान बढ़ेगा तो धरती पर गर्मी पड़ना प्रारंभ कर देती है, गर्मी पड़ना प्रारंभ कर देती हैं। और चौथी बात, इस ऋतु में तेज गर्म हवाओं के साथ
तेज गर्म हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा भी होती है। और मूसलाधार बरसात के साथ साथ मूसलाधार वर्षा के साथ साथ मूसलाधार वर्षा के साथ साथ इस ऋतु में ओलावृष्टि की संभावना भी रहती है। ग्रीष्म ऋतु, यह ऋतु भारतवर्ष में बसंत ऋतु के बाद आती है और यह ऋतु मई से लेकर जून तक रहती है। इस ऋतु में जो सूर्य होता है वह सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, जिसके कारण धरती का तापमान बढ़ जाता है और धरती पर गर्मी पड़ना प्रारंभ कर देती है। और इस ऋतु में तेज गर्म हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बरसात भी होती है और मूसलाधार बरसात के साथ साथ में इस ऋतु में ओलावृष्टि की भी संभावना रहती है। यह हुई हमारी ग्रीष्म ऋतु के बारे में जानकारी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट मार लें। शायद स्क्रीनशॉट हो गया होगा। और आपके लिए एक जानकारी और थी, वो दे देता हूं पहले, उसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारी अगली ऋतु वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बारे में जानेंगे। जानकारी यह है कि जो भी भाई या बहन जिन्होंने दो 2023 में अभी 12th एग्रीकल्चर से की है और जो बीएससी एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं वो भाई जेट की तैयारी कर रहे होंगे। जिन भाई बहनों का जेट में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने की संभावना है, वह भाई परेशान न हो उनकी साल खराब होने से हम बचाएंगे। तुम सबसे पहले जेट की एग्जाम दो। अगर आपका जेट की एग्जाम में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता और आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, तो प्राइवेट कॉलेज की राजस्थान में समथिंग ईयरली 1 लाख से लेके और 1.20 तक फीस है। इतनी ज्यादा फीस देने की कोई आपको जरूरत नहीं है। इतनी ही फीस में हम आपकी पूरी कंप्लीट बीएससी जो भी आईसीएआर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से बीएससी करवाएंगे, वो भी एग्रीकल्चर से। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर आपका जेट में नंबर आता है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आप राजस्थान से बीएससी करो। अन्यथा इसके बाद में जो भी प्राइवेट कॉलेज और अधिकतर धंधाली भी बहुत चल रही है, कॉलेजों में फीस ले लेते हैं जिनकी मान्यता कोई होती नहीं है एग्रीकल्चर से, तो अपनी साल खराब होने से बचाएं।
इसके लिए हमसे कांटेक्ट करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8619088791। दूसरा मोबाइल नंबर है 9672644959। हमसे संपर्क करें, हम आपको ICAR से मान्यता प्राप्त कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। और जो भी यहाँ पर अधिकतर फीस ले रहे हैं 1 लाख से 1,20,000 तक फीस लेते हैं ईयरली। इतनी ही फीस में हम आपको ICAR से मान्यता प्राप्त पूरी 4 वर्ष की, पूरी कंप्लीट 4 वर्ष की, पूरी कंप्लीट 4 वर्ष की BSc करवा देंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरी जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट दिया हुआ है। और इसके बाद में हम पढ़ रहे थे ऋतुएं, मौसम और जलवायु में टॉपिक चल रहा है हमारा ऋतुएं, जिसमें हमने सबसे पहले ऋतुओं के प्रकार के बारे में जाना, वो भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद में हमारी फर्स्ट ऋतु थी बसंत ऋतु, बसंत ऋतु के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमारी ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। इसके बाद में आती है हमारी वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु। तीसरी ऋतु है हमारी वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु है? वर्षा ऋतु। यह ऋतु भारतवर्ष में, यह ऋतु भारतवर्ष में प्रतिवर्ष ग्रीष्म ऋतु के बाद में, ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है। और यह जुलाई से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह, जुलाई के प्रथम सप्ताह से ही लगभग प्रारंभ, जुलाई से लेकर अगस्त तक रहती है। और जो वर्षा ऋतु होती है, इस ऋतु के आने से किसानों के चेहरों पर खुशहाली, किसानों के चेहरों पर खुशहाली आ जाती है। किसानों के चेहरों पर खुशहाली आ जाती है। और खुशहाली क्यों आती है? खुशहाली आने का कारण है कि इस ऋतु में वार्षिक वर्षा होती है, जिसके कारण धरती को संपूर्ण मात्रा में जल प्राप्त होता है। और इस ऋतु में अन्य ऋतुओं के अपेक्षाकृत फसल उत्पादन अधिक होता है। और इस ऋतु में फसलों के लिए जल संपूर्ण मात्रा में उपलब्ध होता है, जिसके कारण
फसल हरी भरी रहती हैं और भारत की धरती पर हरियाली छाई हुई होती है। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु मान के क्या चलो, वर्षा ऋतु कृषि क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऋतु है। सबसे महत्वपूर्ण ऋतु है। महत्वपूर्ण ऋतु क्यों है? क्योंकि इस ऋतु में वार्षिक वर्षा बहुत होती है। वार्षिक वार्षिक वर्षा होती है तो धरती को संपूर्ण मात्रा में जल प्राप्त होता है, जिसके कारण फसलों को जल प्राप्त हो रहा है। फसलों को जल प्राप्त होने के कारण फसल हरी भरी रहती है और फसल उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होती है। वर्षा ऋतु, यह ऋतु भारतवर्ष में प्रतिवर्ष ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है और यह ऋतु जुलाई से लेकर के और अगस्त तक रहती है। और इस ऋतु में वार्षिक वर्षा होती है, धरती को संपूर्ण मात्रा में जल प्राप्त होता है। इस ऋतु में अन्य ऋतुओं की अपेक्षाकृत फसल उत्पादन अधिक होता है और भारत की धरती पर हरियाली छाई हुई होती है इस ऋतु में, जिसके कारण फसलों को संपूर्ण मात्रा में जल प्राप्त होता है और फसल उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है इस ऋतु में। इसके बाद में पढ़ेंगे हम, हमारी अगली ऋतु है हेमंत ऋतु। एक बार इसका स्क्रीनशॉट मार लें। और इसके बाद में हेमंत ऋतु हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। छोटी छोटी जानकारियों को संपूर्ण मात्रा में आपको उपलब्ध करवाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी जारी रखें। एग्रीकल्चर क्लासेज के यूट्यूब चैनल की लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे, उसको अधिक से अधिक शेयर करें। शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।